आप देख रहे हैं डिस्प्ले इंडिया न्यूज चैनल। संसद में धक्का मुक्की में दो सांसद घायल की कवरेज। भानु मिश्रा, प्रधान संपादक, डिस्प्ले इंडिया न्यूज चैनल की रिपोर्ट के साथ मैं विनीत कुमार मिश्र। दीवार पर खड़े सांसद, धक्का मुक्की में दो घायल। लोकतंत्र के मंदिर को आज एक ऐसा धक्का, संसद में जो कुछ दिखा दिल टूट गया। नई दिल्ली, संसद में ऐसा शायद ही कभी देखा गया होगा, सुना गया हो। गुरुवार को भीमराव अंबेडकर को जो कुछ हुआ, उससे बाबा साहेब भी दुखी हुए होंगे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ऐसी तस्वीर जो देशवासियों की नजरें नीची कर गई। सांसदों की धक्का मुक्की हर भारतीय के दिल को धक्का दे गई। जरा संसद के इस नजारे को देखिए। लोकतंत्र के मंदिर के मकर द्वार की दीवार पर विपक्षी दलों के सांसद चढ़े हुए बाबा साहेब की तस्वीर लहरा रहे हैं। यह कोई आम बिल्डिंग नहीं है, ये तस्वीर अंदर तक चुभती है। सत्ता पक्ष के सांसद भी प्रवेश द्वार पर बाबा साहेब की फोटो के साथ अड़े हैं। एक दूसरी तस्वीर ओडिशा के बालासोर से बीजेपी के सांसद प्रताप सारंगी की है। अपने चोटिल सिर को वह पकड़े हुए हैं। कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष नेता राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के दूसरे सांसद मुकेश राजपूत इस धक्का मुक्की में घायल होकर आईसीयू में भर्ती हैं। संसद में जब जनता से जुड़े सवालों का प्रश्नकाल चलना चाहिए, तब लोकतंत्र के शून्यकाल का सा नजारा दिखाई देता है। राहुल के धक्के से बीजेपी सांसद घायल, पूरा मामला समझें। 10:30 पर बड़ी संख्या में एनडीए के सांसद मकर द्वार पर तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। वे कांग्रेस और विपक्ष के सांसदों पर भीमराव अंबेडकर के अपमान का आरोप लगा रहे थे। संसद में मकर द्वार से ही सांसद सदन में जाते हैं। ये छोटी सी जगह है, ज्यादा लोगों के लिए जमा होने की गुंजाइश नहीं होती है। एनडीए के प्रदर्शन के दौरान ही राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक के सांसद वहां पहुंचते हैं। वह अंदर जाने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान दोनों पक्षों में धक्का मुक्की की नौबत आ जाती है। छोटी से जगह में कई सांसदों के जमा हो जाने से स्थिति बिगड़ती है। करीब 10 फुट की इस जगह में एनडीए और इंडिया ब्लॉक के सांसदों के साथ गर्मागर्मी और धक्का मुक्की होती है। राहुल गांधी अंदर के साथ विपक्ष के तमाम सांसद घेरा बनाकर आगे बढ़ते हैं। इसमें इमरान मसूद समेत बाकी सांसद भी होते हैं। बीजेपी के सांसदों का आरोप है कि इसी दौरान राहुल गांधी की तरफ से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत को धक्का दिया जाता है। इस धक्के से मुकेश राजपूत के साथ पास खड़े सांसद प्रताप सारंगी भी नीचे गिर जाते हैं। प्रताप सारंगी के सिर में चोट आती है। घायल मुकेश राजपूत को भी आरएमएल में भर्ती कराया जाता है। बीजेपी सांसदों का कहना है कि जिस तरह से हाथापाई हुई है, वह इस मामले में कानूनी कार्रवाई पर विचार करेंगे। बीजेपी की महिला सांसद ने भी की शिकायत। कहा, मैं प्लेकार्ड लेकर खड़ी थी और तभी राहुल गांधी आए और मैं असहज हो गई। राहुल ने मुझे धक्का मारा। घायल बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी। मकर द्वार के पास ओडिशा से बालासोर से बीजेपी के सांसद प्रताप सारंगी को बीजेपी को सांसद घेरे हुए दिखाई दिए। सारंगी के सिर पर चोट लगी थी। बीजेपी सांसद रुमाल लगाकर उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। घायल सारंगी इसके लिए नेता विपक्ष राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे थे। बकौल सारंगी, राहुल गांधी ने पास खड़े एक सांसद को धक्का दिया। धक्का उनको भी लगा और वह नीचे गिर पड़े। प्रताप सारंगी के शब्द, राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया जो मेरे ऊपर गिर गए, जिसके बाद मैं नीचे गिर गया। मैं सीढ़ियों के पास खड़ा था जब राहुल गांधी आए और एक सांसद को धक्का दिया जो मेरे ऊपर गिर गए। बता दें कि प्रताप सारंगी के साथ साथ बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत भी इस दौरान घायल हो गए और उनकी हालत सीरियस बताई जा रही है। उन्हें आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रताप सारंगी ने क्या क्या कहा, राहुल गांधी ने धक्का दिया। भड़के गिरिराज, बोले कांग्रेस बाबा साहेब के अपमान की पापी। गिरिराज सिंह ने कहा कि बाबा साहेब के अपमान में कांग्रेस सबसे बड़ी पापी है। वहीं इस दौरान बीजेपी नेता प्रताप सारंगी घायल हो गए और उन्होंने दावा किया है कि राहुल गांधी के धक्का देने के कारण ऐसा हुआ। नई संसद भवन के मकर द्वार से सांसद अंदर आते हैं और यहां पर पहले से ही बीजेपी के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। उनका कहना था कि कांग्रेस ने गृहमंत्री के बयानों को तोड़ मरोड़कर पेश किया है। पहली बार संसद परिसर में सत्ता पक्ष और विपक्ष साथ में कर रहा था प्रदर्शन। इसी दौरान गांधी प्रतिमा से विपक्ष के सभी सांसद प्रदर्शन करते हुए आने लगे और तभी वो वहां पहुंच गए जहां बीजेपी के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे और इस वजह से शोर शराबा होने लगा और तभी राहुल गांधी वहां से गुजर रहे थे। और यह पहली बार हुआ है कि बीजेपी और विपक्ष एक साथ संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे हों और दोनों ही बाबा साहेब के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं।
आमूमन ऐसा ही होता है कि कभी विपक्ष प्रदर्शन करता है और कभी सत्ता पक्ष प्रदर्शन करता है, लेकिन आज बाबा साहेब के मुद्दे पर दोनों ही पक्ष साथ में विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान उपजे तनाव के बाद कांग्रेस सांसद विरोध करते हुए मकर द्वार पर चढ़कर संसद में भारी हंगामा करने लगे। बीजेपी की महिला सांसद कोन्याक ने भी राहुल गांधी पर आरोप लगाया और कहा कि वह असहज हो गई थी। उन्होंने कहा, विपक्ष के नेता राहुल गांधी करीब आए, मुझे ये पसंद नहीं आया और वह चिल्लाने लगे। आज जो कुछ भी हुआ वह बहुत दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उनकी धमकी देने का तरीका पसंद नहीं आया। मैंने सभापति से भी शिकायत की है। बीजेपी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज कराया है। राहुल पर बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी ने धक्का मुक्की का आरोप लगाया था। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी। दरअसल अंबेडकर पर शाह के बयान के विरोध में गुरुवार सुबह कांग्रेस संसद के बाहर प्रदर्शन कर रही थी। गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग उठी तो कुछ बीजेपी सांसदों ने विरोध करना शुरू किया। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और धक्का मुक्की शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी व्हील चेयर से आते दिखे। उनके सिर से खून बह रहा था। गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट? घटना के बाद राहुल गांधी चोटिल सारंगी को देखने पहुंचे और मीडिया के सामने अपनी बात रखी। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पहले बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत को राहुल ने धक्का मारा, जिससे मुकेश सारंगी के ऊपर गिरे। मुकेश को आईसीयू में भर्ती किया गया, जहां कई बीजेपी सांसद उनसे